आँखों के जो नीचे की जो स्किन है, वो बाकी स्किन से बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। स्याह हो जाती है और उस पे अजीब किस्म की पतली सी हो जाती है। स्लीप साइकिल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपना जिगर ज़रूर टेस्ट करवाएं। फैटी लिवर की वजह से भी आपकी आंखों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो नीविया क्रीम ले लीजिए थोड़ी सी, और उसके अंदर संतरे के खुश्क छिलके जो पंसार से मिल जाएंगे उसका पाउडर डालें। अच्छी सी पेस्ट बना के उसकी अपने रखें साइड ड्रॉर के ऊपर, और रोज़ रात को इसका आंख पे यूं करके मसाज करना है सर्कल की सूरत में। जो लोग रात को देर से सोते हैं और पानी का बहुत कम इंटेक करते हैं, उनमें आँखों की जो बीमारियां वो भी बढ़ती हैं। और अपनी आँखों को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जो लोग रात को काम करते हैं, उनकी मजबूरी है, उनका सोर्स ऑफ अर्निंग है। स्क्रीन के अंदर से जो रेज निकलती हैं वो डैमेज तो करती हैं आपकी आंखों को, लेकिन आप बहुत ज़्यादा धूप में भी काम कर रहे हो, धूल मिट्टी में भी फिर रहे हो, तब भी तो डैमेज होती हैं। गन, पॉल्यूशन और इन चीज़ों के साथ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने अपनी आंखों को सेंक ज़रूर करना है। आपने ये 2 हाथ हैं ना अपने, इनको रगड़ना है आपस में। जानना चाह रहा हूँ कि आंखों की जो नीचे की जो स्किन है, वो बाकी स्किन से बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। स्याह हो जाती है और उस पे अजीब किस्म की पीली पतली सी हो जाती है। तो यहाँ के जो डार्क सर्कल्स पड़ जाने हैं, इसकी वजह क्या समझती हैं आप? देखिए, इसमें स्लीप साइकिल आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम एक ऐसी लाइफ़ के ऐसे प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं, लाइक ये जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं, या जो लोग रात को जो है नेट पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा, और उनका गुज़ारा नहीं है कि उन्होंने जागना भी है और इस टाइम काम करना है। अब तो जॉब्स की ऐसी मतलब कि कंडीशंस आ गई हैं कि आपका स्टेटस ऐसा है जॉब का कि आपने रात को काम करना है और दिन में नींद पूरी करनी है। लेकिन आपकी ये मजबूरियाँ भी आपकी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आँखों की जो बिनाई है वो भी मुतासिर होती है, और आँखों के नीचे की स्किन भी मुतासिर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो अगर आपको बहुत अरसे तक इन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं आप, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ौरी तौर पे उसका अगर हल चाहिए तो आप आहिस्ता-आहिस्ता भी उसका हल निकाल सकते हैं। इस पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर कोई आपको मेरी तरह अच्छी बात बता रहा है तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, बजाय कि ये कहने के कि जी ये हो नहीं सकता, ये कैसा दिख रहा है या वो कैसा दिख रहा है। सब इंसान की अपनी एक मजबूरियाँ होती हैं। हम पता नहीं क्या-क्या छुपा के, क्या-क्या दिल में रख के जो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। हम सिर्फ टिप्स दे के ही ज़िंदगी का गुजारा नहीं कर सकते। हमने इसके साथ-साथ वो इंसानियत भी ज़िंदा रखनी है, जब हम किसी को देख के बर्दाश्त के अमल से गुजरें। जो इंसान बर्दाश्त के अमल से गुजर जाता है ना, उसको भी आँखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं। ये तो इंसान की ज़िंदगी का एक ऐसा है कि आप किसी पेन से गुजर रहे हैं, आप किसी ज़रूरत तो नहीं है कि सिर्फ स्किन अगर आपकी डैमेज हो रही है आँखों के नीचे भी, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जिस्मानी कमियाँ हो सकती हैं, नींद पूरा ना होना, उसके बाद आपकी रूटीन ऐसा होना। और इसको आपने ठीक कैसे करना है? पहले तो अपना स्लीप साइकिल ठीक करें। अगर तो आप सिर्फ गेम्स खेलने के लिए और सिर्फ ऐसे काम की वजह से जिसको छोड़ा जा सकता है अपनी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करें। आप आँखों के नीचे अपनी बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि वो जो आपकी आँखों के नीचे की स्किन जो है वो थोड़ी डैमेज हो रही है, आपको फ़ील हो रहा है कि आँखें अंदर को धसी हुई हैं, और आप अपना जिगर ज़रूर टेस्ट करवाएं। आपने जिगर के टेस्ट लाजमी करवाने हैं ताकि पता चले कि आपके, क्योंकि समटाइम्स होता है फैटी लिवर की वजह से भी आपकी आंखों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आंखों के नीचे अगर आपके बहुत स्याह हल्के बन गए तो नीविया क्रीम ले लीजिए थोड़ी सी, और उसके अंदर संतरे के खुश्क छिलके जो पंसार से मिल जाएंगे उसका पाउडर डालें। अच्छी सी पेस्ट बना के उसकी अपने रखें साइड ड्रॉर के ऊपर, और रोज़ रात को इसका आँख पे यूं करके मसाज करना है सर्कल की सूरत में। और फिर आपने जो है वो इसकी रूटीन रखनी है जब तक कि आपके स्याह हल्के ख़त्म नहीं हो जाते। और आंखों के नीचे की जो जिल्द है उसको सेंसिटिव होती है, तो उसको मॉइस्चराइज आपने ज़रूर रखना है ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश्क होकर एकदम से उस पर लाइनें ना पड़ जाए और वो मुरझा ना जाए। अच्छा, कुछ लोगों की जो आंखें हैं सुबह उठते ही अजीब किस्म की सूजन सी हो जाती है, जिसे पफी आइज भी कहते हैं। तो इस सूजन को मिनटों में अगर ख़त्म करना हो तो क्या नुस्खा रिकमेंड? अच्छा, मैं बताती हूँ, बहुत सी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो जाता है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा जो है वो काम करने की वजह से मुझे भी ये प्रॉब्लम होता है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होता। मैं अगर आप सब इंसान हैं तो मैं भी इंसान ही हूँ। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ 100% के, 100% सिर्फ मेरे खुदा की ज़ात है, इसके अलावा कोई 100% नहीं है। हमारे अंदर कमियाँ हैं, और कमियाँ हैं, हम इसीलिए बशर हैं। क्या बात! जिसमें कमी होती है वही बशर होता, नहीं तो सारे फरिश्ते बन के फिरते। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो रेमेडी मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक्चुअली लाइफ की रूटीन बहुत हार्ड है। आपकी अगर लाइफ की रूटीन मेरी तरह ही हार्ड है तो ये वर्क करेगा आपके ऊपर। और अगर आपकी लाइफ की रूटीन हार्ड नहीं है फिर भी आपको आई बैग्स आ रहे हैं, आपको भी अपना जिगर ज़रूर टेस्ट करवाना है। आपकी बॉडी पानी तो नहीं स्टोर कर रही। ख़वातीन के जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो उनकी बॉडी पानी को स्टोर कर लेती है, फिर उसको बहुत तरीके से ठीक किया जाता है मेडिसिन के थ्रू और चीज़ें, ये एक और टॉपिक निकलेगा। तो इसलिए
लिए आपने क्या करना है, जो जो चाय की पत्ती होती है ना उसके टी बैग्स, अगर आप खुली चाय की पत्ती लाती है ना तो आपने ना वो चाय की पत्ती जो है ना वो आपने टी बैग्स लेके आने हैं या अपने लिए ले आए। चाय भी बन गई आपका एक कप, आपने वो फेंकने नहीं है टी बैग्स, आपने वो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने हैं या रात को फ्रिज में रख दें। सुबह उठने के बाद आपने देखा कि आपकी आंखें नीचे से आई बैग्स बन गए हैं जो कि मेकअप करें कुछ भी करें वो नहीं छुप रहे। हाँ हाँ शर्मिंदा नहीं होना, इस पे परेशान नहीं होना, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस से रहना है। और सुबह उठने के बाद मुंह धोने के बाद वो ठंडे आई बैग्स आपने 10 मिनट के लिए अपनी आंखों के नीचे रखने हैं। पूरी आंख पे रखेंगे तो जाहिर बात है वो आंख को तो टच करेंगे। यकीन करें कि 15-20 मिनट के बाद आपकी आंख के आई बैग्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वो जो लोग खीरे भी रख रहे होते हैं वो ड्यूरिंग फेशियल भी रख रहे होते हैं, हम वैसे भी रख रहे होते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन जिसकी बेस्ट टेस्ट रेमेडी है ना वो टी बैग्स की है। और अगर आपके पास ग्रीन टी का बैग है वो भी रख लें, वो भी मत फेंकिए, उसको भी रख लें। ये दोनों बड़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। आपने इसको फेंकना नहीं है, आपने इसको ऐसे ही रखना है और इसको उसके बाद आपने और थोड़ा सा सोक कर लेना, गर्म हो गीला हो, ये बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, थोड़ा सा इसको भिगो भी लेना है। वैसे तो इसकी असरात रहते हैं उसके अंदर ही, तो आपने आंखों के नीचे रखना है और कमाल हो जाएगा। अगर सुबह आप ग्रीन टी पीती हैं या ब्लैक टी पीते हैं सुबह, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। आपने वो भी इंजॉय की, इसको रखा फ्रिज में, ये थोड़ा ठंडा हो जाए, आंखों के ऊपर रखें। आंखों के ऊपर रखेंगे तो आई बैग्स की तरफ भी आएगा, तो सोजन अल्हम्दुलिल्लाह कम हो जाएगी। और इसके साथ एक और चीज़ भी बताती हूँ, सुबह आप आइस वाटर के अंदर जब अपना फेस अगर आप डिप करती हैं तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा इसको फ़र्क पड़ेगा। तो इस जगह को हमने नम और ठंडा रखना है, ये बात जहन में रख लीजिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसको स्टीम किया जा सकता है, यानी कि कपड़े को थोड़ा सा गर्म करके आँख के नीचे टकोर करें, तो वो मैं उसके हक में नहीं हूँ। आपने मसल्स को सुकेड़ना है, उनको नॉर्मल नहीं करना। तो मसल सुकड़ जाएगा जब आप टी बैग्स रखेंगी। और ये इतना आजमूदा नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें और मुझे फीडबैक दें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इस पे अमल